My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड और एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश एरा, दैट इज ब्रिटिश काल में क्या शिक्षा प्रणाली थी या ब्रिटिश भारत में क्या शिक्षा प्रणाली थी, ब्रिटिश काल में क्या शिक्षा पद्धति थी, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस वीडियो में, इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द बेंटिक्स रिजोल्यूशंस और बेंटिक्स प्रोक्लेमेशंस, जिसको हम लोग कहते हैं बेंटिक्स का प्रस्ताव या लॉर्ड विलियम बेंटिंक की विज्ञप्ति या लॉर्ड विलियम बेंटिंक की शिक्षा की नीति क्या रही, और रिजोल्यूशंस ऑफ मार्च 1835 या मार्च 1835 का शिक्षा के संबंध में क्या आदेश पत्र था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, इसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द बेंटिक्स रिजोल्यूशंस, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंक की क्या शिक्षा नीति थी, इसको देखेंगे हम लोग, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक की जो शिक्षा संबंधी विज्ञप्ति थी उसको, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी को हम बेंटिक्स रिजोल्यूशंस या बेंटिंक प्रस्ताव कहते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। और रिजोल्यूशन ऑफ मार्च 1835 अर्थात मार्च 1835 का क्या आदेश पत्र था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके जीएस में, सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो एज ए गवर्नर जनरल के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा या उनका जो शासन का समय रहा वो था 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक का। तो बेंटिंक ने 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। और अपने शासनकाल के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अनेकों सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में सुधार हेतु अनेकों उन्होंने प्रयास किया था। तो बेंटिंक के द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवा में सुधार हेतु अनेकों प्रयास किए गए थे। तो हम सभी लोग यहाँ पे उनके शैक्षणिक सुधार के संबंध में जो उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था या उनका एक जो विज्ञप्ति पत्र आया था, कब आया था? जब लॉर्ड मैकाले अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करता है उनको, उसके उपरांत जो उनके द्वारा एक विज्ञप्ति पत्र या आदेश पत्र निकाला जाता है, उस आदेश पत्र के बारे में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, या बेंटिंक के जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम सभी लोग इसके पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि 1813 का जो चार्टर्स एक्ट था या आज्ञा पत्र था, उसके संबंध में जब वो आता है तो कुछ विवाद होता है जिसको हम लोग ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी कहते हैं। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही मैकाले जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और उनको ये मानना था कि मैकाले जैसा जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वही जो इस समस्या का समाधान या इस विवाद का समाधान कर सकता है। तो मैकाले जो है 1835 में अपना एक मैकाले जो अपना एक विवरण पत्र प्रस्तुत करता है जिसको हम लोग मैकाले मिनट्स के नाम से जानते हैं। तो मैकाले द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र या मैकाले मिनट्स को विलियम बेंटिंक ने जिस प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया था उसे ही हम बेंटिंक प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो बेंटिंक का प्रस्ताव या बेंटिंक का विज्ञप्ति पत्र क्या है? मैकाले के द्वारा मैकाले मिनट्स या मैकाले विवरण पत्र में जो प्रस्ताव दिया गया था उसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने
जिस प्रस्ताव के द्वारा उसको अनुमोदित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के विवरण पत्र को, उसी को हम सभी लोग बेंटिंक प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, या उसी को हम बेंटिंक का विज्ञप्ति पत्र कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो विज्ञप्ति पत्र दिया गया या जो प्रस्ताव दिया गया था, वो जो है आधारित था लॉर्ड मैकाले के मिनट्स पे, या लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था उस पर। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा थी। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा किसे मानी जाती है। तो 1835 में जब लॉर्ड मैकाले अपना विवरण पत्र या मैकाले मिनट्स प्रस्तुत करता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष, उसके उपरांत मार्च 1835 में जो आदेश पत्र लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा निकाला जाता है, उसी को हम भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा कहते हैं। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए मैकाले के विवरण पत्र में प्रस्तावित शिक्षा की नीति को अपनी स्वीकृति दे दी। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब या किस डेट को या किस तिथि को जो है मैकाले के विवरण पत्र को जो है एक आदेश पत्र के रूप में या एक घोषणा पत्र या प्रस्ताव के रूप में पारित किया था। तो कब किया था? 7 मार्च 1835 को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए मैकाले के विवरण पत्र में प्रस्तावित शिक्षा की नीति को अपनी स्वीकृति दी। तो कब स्वीकृति दी? यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक मैकाले के विचारों को स्वीकृति देते हैं। बेंटिंक ने अपनी इस स्वीकृति के माध्यम से भारत में मैकाले विवरण पत्र या जिसको हम लोग मैकाले मिनट कहते हैं, इसके समस्त प्रावधानों को कानून के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। ध्यान दीजिए कि जो मैकाले मिनट्स में जितना कुछ भी मैकाले ने अपने विवरण पत्र में जो कुछ भी प्रावधान किए थे शिक्षा के संबंध में, उस समस्त प्रावधानों को लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। और जब ये स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो सारी की सारी बातें क्या हो जाती हैं? एक कानूनी रूप प्राप्त कर लेती हैं। तो बेंटिंक ने अपनी इस स्वीकृति के माध्यम से भारत में मैकाले विवरण पत्र या मैकाले मिनट के समस्त प्रावधानों को कानून के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। तो इस तरह से जो कुछ भी मैकाले चाह रहा था, मैकाले विवरण पत्र में जो कुछ भी उसने जो है प्रस्तुत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष, वो सब कुछ क्या हो जाता है? एक कानूनी मान्यता प्राप्त कर लेता है। बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को एक सरकारी विज्ञप्ति या जिसको हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन कह सकते हैं, सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा निम्नलिखित रूप में की थी। निम्न रूप में की थी। क्या क्या उसने घोषणाएं की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नोट करना है कि बेंटिंक के द्वारा 7 मार्च 1835 को एक गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन या सरकारी विज्ञप्ति के द्वारा भारत की भावी शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। उस घोषणा पत्र में क्या कुछ था, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, ऐसा उस गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ 1835 में कहा गया था। अर्थात जो सरकारी विज्ञप्ति पत्र जो है जारी किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, उसमें कहा गया कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। जैसे 1 लाख रुपीस का प्रावधान 1813 के आज्ञा पत्र में हुआ, उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया 1833 में। तो वो सब कुछ भी जो भी धन था, उस समस्त धन या संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग या उसका प्रयोग अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जाएगा, ऐसा मैकाले चाहता था। और ऐसा ही जो गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दिया गया, निकाला गया, उसमें भी ऐसा ही प्रावधान किया गया। उसमें कहा गया कि ऑल गवर्नमेंट फंड appropriated for the purposes of education would be best employed on English education alone. It is the sentence of government proclamation of 1835। क्या कहा गया कि ऑल गवर्नमेंट फंड, जो जितने भी निर्धारित धन है
अप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो भी धन निर्धारित किया गया है वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन एलोन, अर्थात सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेजी शिक्षा या इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जो है इस समस्त फंड का इन्वेस्टमेंट होगा, समस्त फंड का प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा के लिए ऊपर ही इस संपूर्ण धन खर्च किए जाएंगे। तो शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, या ऑल गवर्नमेंट फंड अप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन। डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने चार सूत्री आदेश या चार सूत्री आदेश या चार रिजोल्यूशंस बताए, 4 रिजोल्यूशंस बताए, चार सूत्री आदेश के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए कहा। उन्होंने 4 रिजोल्यूशंस क्या बताए, चार सूत्री आदेश क्या दिए, इसके बारे में हम लोग 1 by 1 चर्चा करते हैं। द फर्स्ट वन इज, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के निवासियों में यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान को बढ़ावा देना है। ध्यान दीजिए, यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान को बढ़ावा देना है, ऐसा ही लॉर्ड मैकाले भी चाहता था, तथा शिक्षा के लिए निर्धारित समस्त धनराशि को अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय करना ठीक होगा। तो 2 बातें हैं, एक तो भारतीयों को जो शिक्षा देनी है वो किसकी देनी है, यूरोपियन साहित्य की, यूरोपियन साइंस की, विज्ञान की, और साथ ही साथ जो शिक्षा होगी वो कौन सी शिक्षा होगी, अंग्रेजी शिक्षा होगी, ना कि प्राच्य शिक्षा होगी। तो पहला जो पॉइंट था, जो पहला आदेश था वो क्या था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के निवासियों में यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान को बढ़ावा देना है तथा शिक्षा के लिए निर्धारित समस्त धनराशि को अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय करना ठीक होगा। अगर इसको इंग्लिश में देखें हम लोग, तो द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ought to be the प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस। तो किसको प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमॉन्ग नेटिव्स ऑफ इंडिया, एंड दैट ऑल फंड्स अप्रोप्रिएटेड फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ जो संपूर्ण धन है, जो फंड्स है, उसको किस पर खर्च करने की बात की जा रही है, इंग्लिश एजुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा पे। तो द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ought to be the promotion of European literature and science among natives of India, and that all funds appropriated for purpose of education would be best employed on English education alone. The next, अगली बात जो कही गई, अगला आदेश था, that was, परंतु काउंसिल का मंतव्य देसी शिक्षा के किसी कॉलेज या स्कूल को समाप्त करने का नहीं है। यह बातें भी उसमें जोड़ी जाती हैं कि जो देसी शिक्षा या प्राच्य शिक्षा प्रणाली है, देसी शिक्षा पद्धति है, उसके अंतर्गत चलने वाले किसी भी कॉलेज या स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। बट इट इज नॉट द इंटेंशन of his lordship in council to abolish any college or school of native learning। तो कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल जो कि प्राच्य शिक्षा प्रदान कर रही हैं, ऐसी शिक्षा प्रणाली को या देशी शिक्षा प्रदान करने वाली स्कूल को या कॉलेज को बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा भी उसमें कहा गया था। तो परंतु काउंसिल का मंतव्य देशी शिक्षा के किसी कॉलेज या स्कूल का समाप्त करने का नहीं है, बट इट इज नॉट द इंटेंशंस ऑफ हिज लॉर्डशिप इन काउंसिल टू अबोलिश एनी कॉलेज और स्कूल ऑफ नेटिव लर्निंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगली जो बात, अगला जो आदेश था वह यह था कि प्राचीन कार्यों के मुद्रण पर भविष्य में कोई धन व्यय नहीं किया जाएगा। No portion of the funds shall there be employed on the printing of Oriental works। ध्यान दीजिए, ओरिएंटल वर्क्स, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थी उसके बंद करने के लिए कहा कि उसको बंद तो नहीं किया जाएगा। जो देसी विद्यालय थे, जो देसी कॉलेज थे, उसको बंद करने के लिए तो नहीं कहता है, लेकिन कहता है कि प्राचीन कार्यों के मुद्रण पर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी धन व्यय नहीं किया जाएगा। नो पोर्शन ऑफ द फंड्स शैल देयर बी एम्प्लॉयड ऑन द प्रिंटिंग ऑफ द ओरिएंटल वर्क्स। तो इस तरह से जो प्राच्य शिक्षा प्रणाली थी, जो ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम था, उसको इसने डीमोरलाइज करने का कार्य किया। भले ही कहा कि कोई स्कूल या कॉलेज को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप में कहता है कि प्राचीन कार्यों के मुद्रण पर भविष्य में कोई भी धन व्यय नहीं किया जाएगा। नो पोर्शन ऑफ द फंड्स शैल देयर बी एम्प्लॉयड ऑन द प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स। द फोर्थ पॉइंट इज, समस्त अवशेष धन यहाँ के निवासियों को
अंग्रेजी भाषा तथा विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने में व्यय किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि जो भी फंड है, समस्त धन है, वो भारतीयों को या यहाँ के भारत के निवासियों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने, विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान या पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा देने के लिए के ऊपर खर्च होगी। और उनको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। तो समस्त धन का जो उपयोग है, जो समस्त धन का खर्च है, वो कहाँ पे किया जाएगा? समस्त धन का व्यय अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने में, पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा देने में की जाएगी। और उनका जो शिक्षा का माध्यम होगा वो भी क्या होगा? अंग्रेजी ही होगा। तो इस तरह से जो चौथा पॉइंट है इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इंग्लिश मीडियम में जो भारतीय हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाएगा और जो वेस्टर्न साइंस है उसका ज्ञान दिया जाएगा। ऑल द फंड्स विच लीव एट द डिस्पोजल ऑफ द कमेटी be henceforth employed in imparting the native population a knowledge of English literature and science। ध्यान दीजिए, इंग्लिश लिटरेचर और साइंस के ऊपर पूरे के पूरे धन का, पूरे के पूरे फंड का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रयोग जो है इंग्लिश लिटरेचर और साइंस की शिक्षा देने में किया जाएगा थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा, वो भी क्या होगा? अंग्रेजी भाषा ही होगी। ऐसा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने आदेश पत्र में कहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जारी किए गए आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विषय वस्तु तथा शिक्षण माध्यम का निर्धारण किया। देखिए, स्पष्ट रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक कहता है कि जो शिक्षा प्रणाली होगी उस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होगा, उसकी कंटेंट्स है, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या शिक्षण का माध्यम क्या होगा, जो धन है, जो सरकार के द्वारा जो धन आवंटित किया जाएगा उस या फंड जो होगा उसको कहाँ पर व्यय किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप में कहता है कि वो सारा का सारा धन जो है पाश्चात्य शिक्षा पर या अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाएगा और अंग्रेजी साहित्यों पर व्यय किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम से जो भारतीय हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। भारत में पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य के प्रचार प्रसार का प्रारंभ वस्तुतः लॉर्ड विलियम बेंटिंक के इस आदेश पत्र के क्रियान्वयन की ही परिणति ही थी। तो ध्यान दीजिए, भारत में पाश्चात्य विज्ञान और पाश्चात्य साहित्य का जो प्रचार प्रसार का प्रारंभ हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के इसी मार्च के आदेश पत्र के अनुसार। तो मार्च 1835 का जो आदेश पत्र था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, तभी से भारत में पाश्चात्य विज्ञान तथा पाश्चात्य साहित्य का प्रचार प्रसार प्रारंभ होता है। इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में सहसा परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। ध्यान दीजिए, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक का यह विज्ञप्ति आता है तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जो भी धन आवंटित किया जा रहा है, चाहे वो 1 लाख रुपए का धन हो, चाहे 10 लाख रुपए का धन हो, उस समस्त धन जो है पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पे या पाश्चात्य शिक्षा पे, पाश्चात्य साहित्य पर ही खर्च किया जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम भी क्या होगा? अंग्रेजी ही होगा। तो इस तरह से कंपनी की शिक्षा नीति में सहसा परिवर्तन देखा जाता है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के इस विज्ञप्ति पत्र के द्वारा। इसी के संबंध में टी.एन. सिक्वेरा जी का एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। टी.एन. सिक्वेरा जी कहते हैं कि इस विज्ञप्ति अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंक की विज्ञप्ति, इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी, निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी। तो प्रथम सरकारी घोषणा अगर अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कहा जाए तो कौन सी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का आदेश पत्र या लॉर्ड विलियम बेंटिंक की विज्ञप्ति जो मार्च 1835 में दी जाती है। तो टी.एन. सिक्वेरा के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक की जो विज्ञप्ति थी, इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी उसे निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी। अगर हम लोग 1813 से लेकर के 1835 के समस्त घटनाक्रम को देखना चाहें, उसका रिवीजन करना चाहें, उसको एक श्रृंखला के रूप में देखना चाहें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 1813 का जो चार्टर एक्ट था या 1813 का जो आज्ञा पत्र था वो आता है और उसमें प्रावधान किया जाता है 1 लाख रुपए का
जो है 1 लाख रुपए का बजट दिया जाता है और कहा जाता है कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि वहां पे जो 1 लाख रुपए की धन की बात भारतीयों को शिक्षा के लिए की जाती थी, उसमें जो प्रावधान किए गए वे समस्त प्रावधान क्या थे? भ्रामक प्रावधान थे, क्योंकि वहां पे यह नहीं स्पष्ट था कि भारतीय शिक्षा से क्या अभिप्राय है, पाश्चात्यवादी शिक्षा या प्राच्यवादी शिक्षा, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, भारतीय साहित्य से क्या अभिप्राय है। तो इस तरह से भ्रामक प्रावधान 1813 के आज्ञा पत्र में था और उससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और उसी कारण से, उसी वजह से एक विवाद उत्पन्न होता है जिसको हम सभी लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। और जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी होती है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद होता है और धीरे धीरे क्या होता है, विवाद उग्र रूप या उग्र स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जब यह विवाद उग्र स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाता है कि इस विवाद को वे समाप्त करें। ये जो विवाद होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष रखा जाता है और जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष ये विवाद आता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की नियुक्ति की। मैकाले के समक्ष ये विवाद रखा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा कि मैकाले जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही इस विवाद को क्या कर सकता है, इस विवाद का समाधान खोज सकता है। तो 1834 में मैकाले का वायसराय की कानूनी सलाह के रूप में भारत आता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंक उसको जो है कहते हैं कि आप ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी है, इस समस्या का, इस विवाद का आप अंत कीजिए। और मैकाले प्राच्यवादियों से बात करता है, पाश्चात्यवादियों से बात करता है और 1813 के आज्ञा पत्र का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के उपरांत वह 2 फरवरी 1835 को अपना मैकाले मिनट्स देता है या मैकाले के विवरण पत्र जो है वो प्रस्तुत करता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समक्ष और उसी में वह निस्यंदन सिद्धांत की बात भी करता है। तो निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी देता है अपने मैकाले मिनट्स में और मैकाले विवरण पत्र में कहता है कि समस्त धन जो है वो खर्च करने के लिए गवर्नमेंट स्वतंत्र है। जो हमारी प्राथमिकता होगी वो अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की होगी, अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता होगी। जो कुछ भी अपने विवरण पत्र में प्रावधान किए थे, जो सजेशन दिए थे मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 7 मार्च 1835 को उसको एक प्रस्ताव के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक का प्रस्ताव 7 मार्च 1835 को आता है और इस प्रस्ताव के द्वारा मैकाले के विवरण पत्र में जो कुछ भी कहा जाता है उसको एक कानूनी मान्यता मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के इस विज्ञप्ति या इस प्रस्ताव जो कि 7 मार्च 1835 को दिया जाता है, इससे पूर्व में चल रहा प्राच्य पाश्चात्य विवाद निपट नहीं पाता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो समाप्त नहीं हो पाता है। यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो विज्ञप्ति होता है, जो प्रस्ताव होता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाने में असफल सिद्ध होती है। इस विज्ञप्ति या इस प्रस्ताव से जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद या ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी होती है वह खत्म होने के बजाय, घटने के बजाय और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से इस विज्ञप्ति, इस प्रस्ताव से प्राच्य पाश्चात्य विवाद और भी अधिक विवादास्पद हो जाती है और भी अधिक विवाद बढ़ जाता है। तो इस विज्ञप्ति या प्रस्ताव से उसे और भी अधिक विवादास्पद बना दिया जाता है या विवादास्पद और भी अधिक यह हो जाती है। तो इस तरह से जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की विज्ञप्ति थी, इस विज्ञप्ति या प्रस्ताव ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को और भी अधिक विवादास्पद बना दिया। अब इस तरह से यह देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वे प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाने में असफल होते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करने में वे असफल होते हैं। तो फलस्वरूप विज्ञप्ति के प्रकाशन के 13 दिन बाद ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक त्यागपत्र दे देते हैं और त्यागपत्र देकर के इंग्लैंड वे चले जाते हैं। चूंकि जो उनकी विज्ञप्ति पत्र था, जो उनका प्रस्ताव था, उससे जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद नहीं सुलझ पाता है, सुलझने के बजाय वो और भी अधिक विवादास्पद हो जाता है, और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए वे अपनी विज्ञप्ति पत्र के प्रकाशन के 13 दिन बाद त्यागपत्र दे देते हैं और त्यागपत्र दे करके इंग्लैंड चले जाते हैं। और जब वे इंग्लैंड चले जाते हैं तो लॉर्ड ऑकलैंड तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है जब भारत में
तात्कालीन गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो उनके समक्ष यह जो प्राच पाश्चात विवाद था उसको रखा जाता है, तो वे भी उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं और उसके उपरांत वे भी अपनी एक नीति देते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा की नीति क्या होती है, इसके बारे में हम सभी लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम सभी लोगों ने चर्चा किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो प्रस्ताव पत्र था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो 7 मार्च 1835 को जो प्रस्ताव दिया गया, जो विज्ञप्ति पत्र दिया गया, इसके बारे में हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा किया। तो मार्च 1835 का आदेश पत्र क्या था, या बेंटिंक्स रेजोल्यूशंस क्या था, बेंटिंक्स प्रोक्लेमेशन क्या था, बेंटिंक का प्रस्ताव क्या था, बेंटिंक की शिक्षा नीति क्या थी, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक की विज्ञप्ति क्या थी, इसके बारे में हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, अपने काम की वीडियोज को सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं, देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार बना है, बेल आइकन बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।